नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। हम छोटे थे तब से एक कहावत बहुत सुना करते थे। जब भी कहीं कोई घोटाले की खबर आती थी, कहीं बेईमानी की खबर आती थी, कहीं भ्रष्टाचार की खबर आती थी, तो हमारे बड़े बूढ़े एक लाइन कहे जाते कहते थे, और आपने भी सुनी होगी कि राम नाम की लूट मची है, लूट मचे, लूट मिले तो लूट, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। तब हमें समझ में नहीं आता था कि राम नाम की लूट कैसी होती है। लोगों ने फिर बाद में समझाया कि भगवान राम का नाम इतना बड़ा है कि उनको लेके आप कुछ भी करेंगे ना, उसको मान्यता मिलेगी। फिर बड़े हुए, रामायण पढ़ी, राम के चरित्र को देखा, समझा, तब समझ में आया कि राम चरित्र नहीं है, राम एहसास है। राम इस देश की आत्मा है। राम इस देश की रगों में बहने वाला खून है। और राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम इसलिए हैं कि उन्होंने जीवन में मर्यादा का पालन करना सिखाया। बड़े खुश थे देश के लोग जब भगवान राम के मंदिर के निर्माण की सूचना मिली। पूरे देश में उल्लास हुआ कि अब प्रभु श्री राम का मंदिर बनेगा। अयोध्या में बालक राम, छोटे अबोध बचपन, भगवान राम का अबोध बचपन मानते हैं कि वहाँ उनका जन्म हुआ, तो बालक के रूप में वहाँ पे राम विराजते हैं। कभी अयोध्या जाइए तो उन गलियों में ऐसा लगता है कि आपको राम की आवाज़ें आएंगी, उनके बचपन के खेलने की आवाज़ें आएंगी। कहीं आप राम रसोई, सीता रसोई देखेंगे। कभी हनुमानगढ़ी जाएंगे तो आपको दर्शन होगा कि सेवक क्या होता है। कण कण में अयोध्या के कण कण में राम है। कोई गली, कोई कोना ऐसा नहीं है जो राम के एहसास को महसूस न करा दो। गुप्त घाट जाइए, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे जब आप देखेंगे कि ये वो जगह है जहाँ पे प्रभु ने समाधि ली थी, जल समाधि ली थी। तो उस पूरे शहर की आत्मा जो है वो राम में है। राम का मतलब क्या है, ये अयोध्या में जाके हर कोई समझता है। तो जब मंदिर बनने की बात आई तो बहुत खुशी आ गई कि अब तो मंदिर बनेगा। एक ट्रस्ट बन गया और ये माना गया कि ये ट्रस्ट के लोग जो हैं जीवन अर्पण कर देंगे प्रभु श्री राम की तपस्या में और भगवान राम के भव्य मंदिर बनाने में। मगर जैसे जैसे समय बीता, मंदिर निर्माण तो शुरू नहीं हुआ, लेकिन शुरू हो गया बेईमानी का खेल। आज प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या का विजन देखा है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने पूछा उत्तर प्रदेश सरकार से या नहीं पूछा कि ये ठग जो पैदा हो गए हैं अयोध्या में, इनका इलाज क्या है। पूरी दुनिया में इन ठगों ने जो अयोध्या की नाक नीची कर दी है, इसका इलाज क्या है। ट्रस्ट में जिन लोगों के पीछे दाग लग रहे हैं, इनको ट्रस्ट से कैसे बाहर निकाला जाए, किन हालात में निकाला जाए, इसका उपाय क्या है। इन ठगों की नगरी, इन ठगों की दुनिया, इन ठगों का खेल सब देख रहे हैं, कई दिनों से देख रहे हैं। और मेरे दिल को बहुत गर्वित कर रही है ये चीज़ें कि प्रभु श्री राम की धरती को भी नहीं छोड़ा। क्या पैसे की हवस इतनी बड़ी हो गई है कि हम अपने आराध्य को, अपने देवता को, अपने भगवान को भी बेच रहे हैं। मैं अभी तक तो नेताओं के और ख़ास तौर से अयोध्या के मेयर, प्रथम नागरिक कहते हैं, क्या गजब बेईमानी के किस्से निकल रहे हैं। जिस जमीन में बात करो उस जमीन में उनका हिस्सा, उनका शेयर, वो गवाही में। दूसरे कोई अनिल मिश्रा जी हैं, ट्रस्ट में शामिल हैं। सोचिए, प्रधानमंत्री जी ने जिस ट्रस्ट की कल्पना करी थी, उसमें जो शख्स शामिल हो, उसके लिए कितने गौरव की बात है कि देश के प्रधानमंत्री ने उसका नाम सोचा था, और वो भी धंधे में शामिल। अब तक तो ये सामने आ रहे थे, लेकिन आज मैं आपको वो खुलासा करने जा रहा हूं जो आपके होश उड़ा देगा। आप राज्य सरकार की सेवा में होते हैं, केंद्र सरकार की सेवा में होते हैं, तो कितने दिन एक जगह पर तैनात रहते होंगे? 2 साल, 3 साल। आज मैं बताने जा रहा हूं अयोध्या के एक रेलवे स्टेशन के मास्टर का, जिसने करोड़ों की जमीन के हेर फेर कर दिया अयोध्या में। अब तो जमीन के धंधे में सिर्फ राजनेता, संघ और विश्व हिंदू परिषद के लोग नाम सामने आए थे। अब इसमें एक रेलवे अधिकारी का नाम भी सामने आया है। यह चौंकाने वाला नाम है अयोध्या में तैनात
रेलवे के अधिकारी महेंद्र नाथ मिश्रा का। पंडित जी ने वो गजब काम किया है कि आप सोच भी नहीं सकते। महेंद्र नाथ मिश्रा वर्षों से अयोध्या में तैनात हैं और वो, उनकी पत्नी, उनकी बेटी, उनका बेटा जमीन का काम धड़ल्ले से कर रहे हैं। ताजा मामला जो है वो महेंद्र नाथ मिश्रा के बेटे आलोक रंजन मिश्रा से जुड़ा है। उन्होंने 19 अप्रैल 2021 को गाटा संख्या 14 का एक भाग 70 लाख रुपए में रवि मोहन, सुल्तान अंसारी, वही सुल्तान अंसारी जिनका नाम आप बार बार सुनते होंगे, वही हरीश पाठक, पूरा गैंग है, तो इन्हीं गैंग के सदस्यों के साथ जमीन खरीदी। उसी तारीख को मामली स्टेशन मास्टर के बेटे आलोक रंजन मिश्रा ने इसी गैंग के साथ गाटा संख्या 14 का दूसरा भाग 10 करोड़ 30 लाख में खरीदा है। स्टेशन मास्टर का बेटा 10 करोड़ 30 लाख में खरीदा है और उसका स्टाम्प शुल्क 70 लाख रुपए चुकाया है। इसी जमीन को राम मंदिर ट्रस्ट को 200 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी थी, 200 करोड़ में ट्रस्ट को। मगर तब तक ईश्वर की बड़ी कृपा हुई कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट की जमीनों के खेल का पर्दाफाश हो गया और मामला अटक गया। इस खेल में भी मेयर ऋषिकेश उपाध्याय की फ्रॉड टीम पूरी तरह से शामिल थी। और ये स्टेशन मास्टर ने गजब के आदमी हैं, इनके कुछ और कारनामे बड़ी सुर्खियां बटोर रहे हैं अयोध्या में। इन स्टेशन मास्टर ने 10 दिसंबर 2019 को अपनी पत्नी माधुरी मिश्रा के साथ तहसील सदर में एक 572 वर्ग मीटर का प्लॉट 38 लाख में खरीदा और यही प्लॉट 20 अप्रैल को 2 करोड़ रुपए में जन कल्याण न्यास को बेच दिया। जन कल्याण न्यास के पदाधिकारी नरेंद्र सिंह, जो लखनऊ के फैजुल्लागंज में रहते हैं, उनके नाम किया गया और इसके लिए 17,50,000 रुपए का स्टाम्प शुल्क अदा किया गया। जन कल्याण न्यास संघ से जुड़ा है, संघ के लोग ही उसमें जाते हैं, संघ के बड़े संपर्क में रहता है और संघ की एक तरह से मान लीजिए आप आरएसएस की एक शाखा है जन कल्याण न्यास, वो भी वहां पे धंधे में शामिल हो गई, जमीन के धंधे में शामिल हो गई। और हर बार की तरह मेयर कम प्रॉपर्टी डीलर के नाम से मशहूर हो चुके मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा गवाह के रूप में शामिल थे। ये मेयर और ये अनिल मिश्रा तो गजब के आदमी हैं, मतलब जमीन का कोई धंधा हो, भाई का 2 लोग तो गवाह होंगे ही होंगे। इन्हीं स्टेशन मास्टर का एक और कारनामा तो सामने आया जब गाटा संख्या 293/3 293/3 दिनांक 7 जून 2021 को स्टेशन मास्टर, उनकी बेटी और बहन ने मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भांजे दीप नारायण को 1 करोड़ 90 लाख में बेचा। मजे की बात तो यह है कि इसी जमीन की धोखाधड़ी की एफआईआर थाना राम जन्मभूमि में दिनांक 18 सितंबर को संगीन धाराओं में दर्ज है। समझे आप, इसी जमीन की एफआईआर दर्ज है जिसका नंबर 0116 है एफआईआर नंबर। इस एफआईआर में 7 अभियुक्त हैं जिसमें खुद स्टेशन मास्टर, उनकी बेटी और बहन भी शामिल है। इसको बेचने में भी मेयर के रिश्तेदार रवि मोहनी सामने आते हैं और वही बिकवाते हैं। और ये स्टेशन मास्टर तो इतने गजब के आदमी हैं, इन्होंने अपनी पत्नी के नाम से बताया जाता है एक ओम साई कंस्ट्रक्शन के नाम से कंपनी भी बना रखी है जिसमें रेलवे के करोड़ों रुपए के ठेके इस कंपनी को दिलवाए गए हैं। हालांकि स्टेशन मास्टर मना करते हैं, ये तो कहते हैं कि कंपनी बेटे की है लेकिन मैंने रेलवे के ठेके नहीं दिलवाए, ऐसा उनका कहना है। मैं आगे सुनवाता हूं उनकी बात। हैरानी की बात यह है कि वर्षों से एक स्टेशन मास्टर जमीनों के करोड़ों का कारोबार कर रहा है, उसके परिवार के लोगों पर एफआईआर कुछ बिगड़ता नहीं है। अयोध्या ने वो तस्वीर खोल दी है, वो चेहरे और वो चरित्र सामने ले आए हैं, आप हैरान हो रहे होंगे, मैं भी हैरान हूं। और मुझे लगता है ये भगवान प्रभु श्री राम की इच्छा भी होगी। भगवान ने कहा होगा कि तुम मेरे नाम पे जो ये बेईमानी कर रहे हो, ये फ्रॉड की दुनिया तुमने बना रखी है ना, तो तुम्हारे काले चेहरे इस दुनिया के सामने लाऊंगा। जिन लोगों के नाम श्रद्धा से मन में आते थे उनके नाम पे घिन आ रही है। भगवान की जमीन का धंधा कर रहे हैं। क्या मतलब है ट्रस्ट का? ट्रस्ट आज तक वो पेपर नहीं दिखा रहा है जिसमें मीटिंग हुई और उस मीटिंग में ये कहा गया हो चंपत राय जी से कि आप जमीन खरीदिए।
और कंफ्यूज कर रहे हैं लोग। ये कह रहे हैं कि जो इस जमीन पर सवाल उठा रहा है वो राम विरोधी है। मैं इस ट्रस्ट में शामिल सभी लोगों से ज्यादा ही पूजा करता हूँ। 365 के 365 दिन हनुमान चालीसा का पाठ करता हूं। हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करता हूं, आज भी करके आया। मेरी भगवान राम में आस्था आपसे इतनी भी कम नहीं है, लेकिन तब भी कह रहा हूं, अगर आप राम के नाम की जमीन के धंधे कर रहे हैं तो आप कलंकित हैं, आप काले दिल के आदमी, आप इतने भ्रष्ट हैं कि आपको इस समाज में रहने का हक नहीं है। आप भगवान को बेच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो आपके ट्रस्ट की जमीन के ऊपर सवाल उठा रहा है वो रामद्रोही है, वो आपसे कम राम को मानता है, वो आपसे ज्यादा राम को मानता है, इसीलिए ट्रस्ट पे सवाल उठा रहा है। ये गुमराह करने की राम मंदिर की जमीन, ये जमीन राम मंदिर की नहीं है, ये उससे 3-4 किलोमीटर आगे की जमीन है। ट्रस्ट की स्थापना किस लिए हुई थी? वहां पे भगवान राम के मंदिर बनाने की हुई थी या जमीन के धंधे करने की हुई थी? ऐसा स्टेशन मास्टर सालों से तैनात है, जमीन बेच रहा है, उसका बेटा 10 करोड़ की जमीन खरीद रहा है, ट्रस्ट को 200 करोड़ चिपकाने के चक्कर में है। क्या हो रहा है? आज हम आगे बात करें, सुनिए पहले स्टेशन मास्टर से मैंने जब पूछा तो वो अपनी सफाई में क्या कह रहे हैं, सुनिए। हेलो मयंक जी, आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? ये टॉवर्स में मेरा नाम संजय है, मैं लखनऊ में 4 PM अखबार का संपादक हूँ। कहाँ पे? लखनऊ में 4 PM अखबार का संपादक हूँ, संजय शर्मा मेरा नाम है। मैंने आपको लेट आवर्स में फ़ोन किया, इसके लिए माफ़ी चाह रहा हूँ। आज एक खबर आई थी, आपने 1 करोड़ 90 लाख की कोई प्रॉपर्टी दीप को बेची है, मेयर के भांजे को। हाँ, इस प्रॉपर्टी में पहले FIR भी दर्ज थी। FIR दर्ज थी इस प्रॉपर्टी में, आपको जानकारी है इसकी? मैंने कहा कि FIR है उसमें, किस बात का? कि ये ज़मीन जो है वो गलत तरीके से खरीदी गई वो थी। सब फाइनल रिपोर्ट लग के वो गलत था, गलत लग के उसको बाकायदे यहाँ रिपोर्ट चली गई थी CM के पास। अच्छा, मतलब वो क्लोज हो गया था तो वो मतलब उसमें पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी। हाँ, वो तो कई महीने पहले। अच्छा, इस जमीन पे भैया महेंद्र भैया कोई स्टे भी है? नहीं, स्टे तो नहीं कोई। अच्छा, स्टे आप तो इन लोगों ने समझौता करके स्टे खत्म करा दिया। अच्छा, दूसरा ये भैया बताइए कि आप रेलवे में हैं, जी हाँ। तो रेलवे में आप अदरवाइज मत लीजिएगा, इतनी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आप कैसे? कैसे मालूम है कि हमारे नाम जमीन थी? सिस्टर के नाम है, वो प्रधान है वहाँ पे, इंटर कॉलेज के थे, उन्होंने लिया है। हमारे तक हमने तो 20-25 लाख रुपया खर्च किया था। मतलब वो तो आपने अपने इनकम टैक्स में भी दिखाया होगा। अच्छा, इस जमीन पे कोई मुकदमे हैं? ऐसा कि ये सब चीजें मोबाइल पे ये डिस्कस करने के लिए नहीं, पत्रकार हैं आप, तो आप फेस टू फेस आके बात करिए। असल में मैं लखनऊ में हूँ ना, खबर आई तो मेरा जो भी हो, तो ये जरूरी नहीं कि हम हर बात की जवाब इस पे दें। नहीं, आप बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये मतलब नहीं महेंद्र भैया, मेरी ड्यूटी है कि खबर आई तो मेरा मतलब पक्ष आपका जानना चाहिए। क्या किया हूँ क्या नहीं किया हूँ, इतनी बहुत सी चीजें होती है। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ महेंद्र भैया। एज एक पत्रकार होने के नाते मेरी ये ड्यूटी थी कि मैं आपसे पूछूं मतलब कोई भी चीज़ ना, इसलिए मैंने तो आपको इसीलिए फ़ोन किया कि और माफ़ी भी मांगी मैंने आपसे। 9:30 बज रहे हैं, लेट हो गए, लेकिन कोई बात नहीं कि लेट आवर से फ़ोन किया, लेकिन खबर बड़ी सेंस। 90 लाख आपकी जानकारी तो मेरी अकेली जमीन थोड़ी थी वो। हाँ, वे 3 लोगों ने बनावा किया है, सिस्टर है वहाँ, तो ग्राम प्रधान है वहाँ पे, उन्होंने लिया था। तो ये ज़मीन आपने खरीदी कितने दिन पहले थी भैया? 5 साल हो गया। कितना? 5 साल। 5 साल पहले कितने की ली थी आपने? देखना पड़ेगा, आइडिया नहीं, 50-60 लाख की थी। अच्छा, यानी दुगनी। सब लोगों मिला के हमारा तो 30 से 25 लाख की थी। अच्छा, ठीक भैया। अरे इसका जमा हुई, अगले साल ITR फाइल होगा तो ITR में जो कैपिटल गेन होगा तो देने पड़ेगा, दिया जाएगा। हाँ, वो तो आपने फिर ITR इस साल भी दिखाया होगा। अभी कैसे दिखा देंगे? अभी तो 21-22 वाले में जाएगा ना, तो अब एक फर्म है ओम साई राम कंस्ट्रक्शन कंपनी, आपकी पत्नी की है फर्म? नहीं, हमारी पत्नी नहीं। उसमें आपके परिवार का कोई है इस कंपनी में? हाँ, बेटा है 30 साल का, वो काम करता है। और इसमें वो काम भी नहीं हो रहा, वो तो बंद हो गया। इसमें रेलवे विभाग को काम किया इस फर्म ने? नहीं, कभी नहीं, किसी ने रेल विभाग को टच नहीं किया। वो करता है कहीं, तो वो करता कहीं कुछ नहीं है, कहीं वाल्व मोरंग सप्लाई कहीं प्राइवेट में दे देता, बाकी कोई काम नहीं हो रहा। अब ये कंपनी बंद है फिलहाल? अच्छा, ओके। तो आपने कोई काम नहीं हो रहा। आपने जो 4-5 साल पहले ली होगी वो तो ITR में जमा की होगी आपने ज़मीन?
काय का? ये जो आपने 4 साल पहले ली थी ज़मीन 50 लाख रुपए में, इसकी तो आपने ITR में दिखा रखा होगा। हाँ, दिखा रखा है। आप क्या कल मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं इस ITR की कॉपी नहीं, को? ये सब कुछ नहीं कर सकते व्हाट्सएप से। ठीक है भाई साहब, ठीक है, ओके, शुक्रिया आपका, शुक्रिया। देखा आपने स्टेशन मास्टर साहब की सफाई। लेकिन स्टेशन मास्टर साहब, आप सालों से वहाँ तैनात क्यों हैं? कोई रेलवे में कोई पूछने वाला नहीं, आप इतने सालों से यहाँ तैनात हैं। और ज़मीन के धंधे, आपके परिवार, आपके बेटे के नाम कंस्ट्रक्शन कंपनी, माई गॉड, अयोध्या में हो क्या रहा है? प्रभु श्री राम माफ़ करिएगा इन ऐसे लोगों को जो सोचते नहीं हैं, जो समझते नहीं हैं कि भगवान के नाम पर धोखा देने का अंजाम क्या होता है। मगर प्रभु आप कहीं हैं, आपसे जरूर प्रार्थना है, जिसने आपकी इस पावन धरती पर पाप करने की कोशिश की है, उसका असली चेहरा, उसका साथ देने वालों का असली चेहरा, और उनको दंड जरूर दीजिएगा भगवान। इस अयोध्या, इस राम राज्य की कल्पना हम जो करते हैं, उसकी पावन अयोध्या में अगर कोई काला कारोबार करेगा तो उसको इस समाज में रहने मत दीजिएगा प्रभु श्री राम। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। थैंक यू।